विधानसभा के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की कमजोरियों को भी सरेराह कर दिया। कांग्रेस के रुख से नाराज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ दी। हार को कांग्रेस का अहंकार बताते हुए अखिलेश ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए तो लगे हाथ बीजेपी के खिलाफ भी 2024 का नारा दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा, हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। जहन का सारा जहर बाहर आ गया। कांग्रेस के खिलाफ करवाहट की पूरी पोटली खुल गई। मानो अखिलेश यादव इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब बीजेपी जश्न में डूबी हो और कांग्रेस हाथ मलती नजर आए। कल तक जो सुनने को तैयार नहीं थे, उनके जले पर नमक छिड़क आए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का किला तो ढहा ही, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का कांग्रेसी ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। अखिलेश ने गरम तवे पर हथौड़ा जड़ दिया। यूपी में अपनी पार्टी को सबसे मजबूत बताया तो लगे हाथ पुराने फॉर्मूले पर लौटने की दबी ख्वाहिश भी खोल दी। देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खोट हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पे देखता है। गठबंधन करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, परिस्थितियाँ ऐसी थी और कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी को अलग करें। समाजवादी पार्टी के साथ वहाँ सीटें देने की बात थी कि देना है, तो उनके साथ कोई विरोध ये नहीं है। आगे हम इंडिया गठबंधन में जो है उसको मजबूती प्रदान करेंगे, सबको साथ लेकर लड़ेंगे। सर, असेंबली इलेक्शंस में इंडिया गठबंधन नहीं था। असेंबली इलेक्शंस के अंदर हम सब अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि हमें 4 सीटें मिल जाएं और चार सीटें अगर हमें ना देकर, और वायदा भी कर लिया, 2 बजे तक हमारे लोग बैठे रहे। वायदा करने के बाद जब लिस्ट आउट हुई तो हमारा नाम कहीं नहीं, तो ये कहीं ना कहीं हर्ट किया हमारे नेता को। इंडिया का भविष्य क्या होगा ये हमारा मुद्दा है, इंडी गठबंधन का क्या होगा ये हमारा मुद्दा नहीं है। वो बैठक करते रहे, झगड़ा करते रहे, लोग मोदी जी के साथ हैं देश के विकास के लिए और लोगों को शांति, समृद्धि, खुशहाली चाहिए जो मोदी गारंटी करते हैं। और मोदी जी की गारंटी ये सही गारंटी होती है, ये अब सबको पता है। कांग्रेस और कांग्रेस के लघु भाई इन लोगों ने यह कह करके जनता को आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया और इसलिए मालूम है कि अब तो लोगों में विश्वास है कि हमारा जो संकल्प है वो मोदी ही पूरा कर सकते हैं। हालांकि मोदी की गारंटी और आज पूरे देश में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी दौड़ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी शंका का इजहार किया। उंगली ईवीएम की जानिब भी उठी और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम पर संदेह की सियासत तेज हो गई। मायावती ने चिंता जाहिर किया है कि ये जो जीत है एक तरफा, ये गले नहीं उतर रहा है, ये पच नहीं रहा है। इशारा ईवीएम की तरफ भी है उनका। हो सकता है भाई, अभी इस वक्त मैं उसके ऊपर कुछ बोलूँ वो सही नहीं लगता मुझे। है तो कहेंगे भी ठीक है, अगर ईवीएम के ऊपर आपका डाउट है तो तेलंगाना में कैसे जीते, ऐसे कहेंगे। उनके पास जवाब है। मायावती जी ने बोला कि हम तो कह रहे हैं देश ट्वीट कर रहा होगा इस वक्त। शक की बात नहीं है, जो हमने देखा वो हमको दिखा नहीं। एमपी में कांग्रेस से गठबंधन न होने और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अखिलेश वखिलेश वाले बयानों से आहत समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस के कथित सनातन विरोधी रुख की भी आलोचना की। लेकिन लगे हाथ हर घर बेरोजगार का नारा देकर 2024 में बीजेपी को भी सत्ते में डाल दिया। पीएम के गरीब और पिछड़े की परिभाषा का भी जिक्र किया। जाति गणना को वक्त की मांग बता दिया। 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र में। तो ये लोग जाति के नाम पर घिनौना दृश्य करते रहते हैं। ये चाह रहे थे कि फिर से
बिहार और देश को 90 के दशक में धकेले। ये प्रयास इनको चल रहा था जातियों को जातियों से लड़ाना। अरे भाई, अब समाज के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, हम सभी जातियों का विकास चाहते हैं, सब क्षेत्र का विकास चाहते हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमें सब चाहिए, सबको छोड़ करके कोई अकेले नहीं चाहिए। तो फिर इस प्रकार की जातियों की बात, अरे सबसे बड़ी जाति तो युवा है, महिला है, किसान है, कृषि है, किसान और जो हमारे गरीब मध्यम वर्ग, यही 4 जाति देश के अंदर है जिसका विकास होना चाहिए। विधानसभा चुनावों के नतीजों ने 2024 में पीएम मोदी के लाल किले का रास्ता रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन को भले ही मायूस कर दिया, लेकिन यही मायूसी गठबंधन की गांठों पर मंथन को मजबूर करेगी और भविष्य में इंडिया गठबंधन की एकता का रास्ता भी तैयार करेगा। दिल्ली से रमन कुमार के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।